माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 20, 21, 22 पर बोलने का एक अवसर प्रदान किया है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं इन कांग्रेस की, जो कि आज़ादी के बाद लगातार इनकी सरकार रही है, इन्होंने शिक्षा के साथ और मेरे क्षेत्र बीकानेर के साथ इन्होंने क्या क्या किया है वो मैं बताना चाहता हूं। राजस्थान प्रदेश के विलीनीकरण के पश्चात राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ राजस्थान 6 अप्रैल 1949, 31 मार्च 1950 में विभागों के बंटवारे के संबंध में उल्लेख किया गया है कि शिक्षा के समस्त मुख्यालय बीकानेर में स्थापित किए जाएंगे। इस रिपोर्ट के चैप्टर 8 के बिंदु 1 में श्री मनमोहन को निदेशक शिक्षा लगाकर शिक्षा के समस्त चार्ज उन्हें दिए गए थे। जब ये हुआ तो उस समय के महाराजा सादुल सिंह जी ने अपनी एक बिल्डिंग राज्य सरकार को किराए पर दी, जिसका आज भी किराया 1 रुपए है। वो इसी शर्त पे दी गई कि शिक्षा जो है सारी बीकानेर में रहेगी। माननीय सभापति महोदय, इस प्रकार राज्य की उच्च शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा संयुक्त रूप से एक ही निदेशक, शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा संयुक्त रूप से एक ही निदेशक व निदेशालय के अधीन स्थापित की गई। किंतु कालांतर में पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा बीकानेर स्थित शिक्षा के केंद्रों को क्रमशः बीकानेर से जयपुर स्थानांतरित किए गए। माननीय सभापति महोदय, 1 जनवरी 1998 से प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के मुख्यालयों का पृथकीकरण कर अलग अलग विभाग के रूप में अथक किया गया था। उसके बाद कांग्रेस सरकार जब आई 98 के बाद, तो वो एक यानी प्रारंभिक शिक्षा को वहां से हटाना चाहती थी, लेकिन वहां के एक बड़े संघर्ष के पश्चात वह बीकानेर में ही रहे। किंतु जिस उद्देश्य से उच्च कार्यालयों का पृथकीकरण किया गया, उन उद्देश्यों की पूर्ति इन्होंने नहीं की। इस हेतु पृथकीकरण के समय निर्धारित कार्य स्टाफ का पारस्परिक समायोजन किए जाने की मैं मांग करता हूं। माननीय सभापति महोदय, ये जो कह रहे हैं कि हमने बहुत विद्यालय खोल दिए, उस समय इन्होंने विद्यालय खोले, वहां किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं। एक विद्यालय ऐसा है, प्राथमिक विद्यालय खोला, वो एकदम नया क्षेत्र, लेकिन आज उसकी स्थिति यह है कि वहां पर पर्याप्त संख्या भी नहीं है। एक अपने कार्यकर्ता को यानी लाभ देने के लिए वह एक प्राथमिक शिक्षा की घोषणा की और उसके घर में वो विद्यालय खोल दिया। वो आज भी स्थित है। अभी जब वहां संख्या न होने के कारण सरकार ने हटाने का कहा तो इन्होंने एक बवाल मचाया और मेरे पास उस जो जिसकी बिल्डिंग है वो मेरे पास आया कि मेरे एक मजदूरी हो रही है, समाप्त हो जाएगी। यानी ऐसे विद्यालय इन्होंने खोल दिए। वहां अध्यापक नहीं, वहां कुछ नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं, और प्राइवेट यानी बिल्डिंग में खोल के और अपनी वाह लूट रहे हैं। ये मैं आपसे बताना चाहता हूं कि इन्होंने विद्यालय की क्रमोन्नति